खैरागढ़ के राजा सिर्फ राजा नहीं थे, एक ऐसा नेता जिनके दरबार में सिर्फ राजनीति नहीं होती थी, लाखों लोगों की आवाज सुनी जाती थी। पिताजी के राहत में ही उन्मूला राजनीति में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखत रही थे। हमारे क्षेत्रवासी, हमारे जनता के शुरू से सेवा करत आए हैं। लोग बातें करते हैं कि सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हैं राजकुमारी जी। तब उम्र क्या रही होगी जब आप पदभार ग्रहण कर। खैरागढ़ में और पूरे छत्तीसगढ़ में राजा साहब की राजनीति तो बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन उनके साथ साथ कुछ और चीजें रही जो चर्चा का विषय रही। 11 करोड़ का तलाक। खैरागढ़ राज परिवार का नाम आज इतिहास में लिखा है। आज आप कहीं भी चले जाएं, दिल्ली जाएं, बॉम्बे जाएं, आज भी राजा बीरेंद्र बहादुर जी और रानी पद्मावती देवी को आज भी याद किया जाता है। और खैरागढ़ राज परिवार ने एक ऐसा छाप छोड़ रखा है पीछे कि लोग चाहकर भी आज उसे भूल नहीं सकते हैं। राजा जी जब विशेष रूप से विधानसभा 4 बार विधायक हुए और 4 बार विधायक होने के साथ साथ एक बार के सांसद भी रहे जी। एक समय आया जब उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दी जी। मतलब वो समय था जी। क्या मतलब क्या कुछ समय था? क्या स्वाभिमान को ठेस पहुंची या फिर आप कुछ भी रहा हो ऐसा कुछ? आगे राजनीति के सफर में आप आने वाले विधानसभा में हम आपको देख सकते हैं ऐसा कुछ? खैरागढ़ के राजा सिर्फ राजा नहीं थे, एक ऐसा नेता जिनके दरबार में सिर्फ राजनीति नहीं होती थी, लाखों लोगों की आवाज सुनी जाती थी। एक ऐसे नेता की कहानी आज आप सुनने वाले हैं जो खैरागढ़ इतिहास में सबसे चर्चित चेहरा बने। इनफैक्ट पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे पॉपुलर चेहरे के रूप में देखे जाने लगे। जब रास्ते से वह गुजरते तो आम आदमी को भी उनके नाम से पुकार लिया करते थे, अरे वो सवारू कहाँ जा रहे हो। इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, खैरागढ़ के राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की बात कर रहा हूं। आपने राजकुमारी की तो कहानी सुनी होगी, आज हम आपको राजकुमारी से भी मिलाएंगे, उनकी बेटी जिनकी जुबानी आप आज पूरे इतिहास को सुनने वाले हैं। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में एक क्षेत्र है जालबांधा, जिनके जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ती है और वो सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य चुनी जाती है। लेकिन इससे पूर्व उस चीज पर भी चर्चा होगी। आखिर वो दौर था जब राजा देवव्रत सिंह चर्चा के घेरे में आए। क्यों चर्चा में आए? क्योंकि एक डिवोर्स हुआ, तलाक। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे चर्चित और सबसे महंगी तलाक, 11 करोड़ की तलाक। क्या है उसकी कहानी? लेकिन यह बात भी अनसुनी नहीं की जा सकती कि 4 बार की विधायक और 1 बार के सांसद रहे देवव्रत सिंह जी को आखिर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। बहुत सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाह रहे होंगे। आज हमारे साथ उनकी ही सुपुत्री राजकुमारी शताक्षी सिंह जी हैं। चलिए आपको मिलाते हैं। चलिए शताक्षी जी हमारे बीच हैं। सबसे पहले जय जोहार। जय जोहार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठीक आप है, यहाँ ठीक पे है। आए। सबसे पहले अब चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। लोग बहुत सारे सवाल जानना चाह रहे हैं, खैरागढ़ के इतिहास के बारे में चर्चा होगी, लेकिन हम वहां से शुरू करते हैं जब आप सुना करते होंगे अपने दादी के जमाने से और अपने पापा से भी। अब राजा साहब तो नहीं है हमारे बीच, उनके राजनीतिक सफर के बारे में कितने दिलचस्प बातें आपने सुनी सबसे पहले? जी, मैं तो जब से मतलब बचपन से मैं तो हमेशा सुनते आई हूँ कि मेरे पर दादा दादी, दादी, पापा, उसके बाद जो पापा के जो चाचा चाची थे, मतलब हमारा पूरा परिवार शुरू से राजनीति में रहा है कि खैरागढ़ राज परिवार का नाम आज इतिहास में लिखा है। आज आप कहीं भी चले जाएं, दिल्ली जाएं, बॉम्बे जाएं, आज भी राजा बीरेंद्र बहादुर जी और रानी पद्मावती देवी को आज भी याद किया जाता है। और खैरागढ़ राज परिवार ने एक ऐसा छाप छोड़ रखा है पीछे कि लोग चाहकर भी आज उसे भूल नहीं सकते हैं। आपका राजनीति में आना कैसे हुआ, ये भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मेरा राजनीति में आना, हमें ऐसा लगा कि पापा को लेके लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी लोगों को उनसे, और
वाकई में उनका, आज मैं इस सपना को पूरा करने के लिए ही आज मैंने राजनीति में कदम लिया है, क्योंकि आज भी लोगों के मन में एक बात है कि देवव्रत बाबा ने खैरागढ़ विधानसभा को एक अलग जगह ले जाने का सोचा था। मतलब उन्होंने इस क्षेत्र के लिए स्पेशली इतने विकास कार्य उन्होंने सोच रखे थे, इतनी डेवलपमेंट, इतना मतलब आज जो लोग बेरोजगार होके जो घूम रहे हैं उन सब लोगों के लिए, और जो लोग परेशान हैं, मतलब मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगी, लेकिन लोगों के दिल में उन्होंने ऐसी जगह बना के रखी थी कि कहीं ना कहीं लोगों को ये था कि इनके बाद इनके बच्चे उनकी जगह को ले सके और हमारे बीच में, हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे सके। जब वो गांव भ्रमण के लिए जाते थे, वो देखने वाला मतलब समय होता था। ऐसे हमारे जो भी आसपास में जानकार हैं वो भी बताते हैं कि गांव में कहीं भी अगर 4 लोग क्रिकेट खेल रहे हो, उनके बीच उतर करके चले जाना है कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। एक राजा होने के बावजूद भी आम नागरिक के साथ कोई गरीब तबका हो, कोई अमीर तबका हो, नहीं देखता था, क्रिकेट खेलने के लिए। मतलब मैं तो आपको ये बताना चाहूंगी कि जब वो पहली बार जब विधायक बने, कोई बहुत ज्यादा उम्र थी नहीं उनकी, लेकिन और उस समय वो मध्य प्रदेश के यंगेस्ट एमएलए थे। तो आज कहीं ना कहीं आज मुझे भी एक ऐसा वो लगता है कि आज एक एज अ यंगेस्ट जिला पंचायत कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री रिपीट होती है जी। तो मतलब अब जैसे आपने क्रिकेट की बात करी, तो खैरागढ़ में आज भी उनके दोस्त मौजूद हैं। तो विधायक बनने के बाद भी वो फतेह मैदान में जाके वो वेट करते थे अपने दोस्तों का कि कब आएगा, मैं कब क्रिकेट खेलूंगा। और उन्होंने कभी जात पात पे कभी कोई वो नहीं किया, उनको ये सब चीजों से दूर दूर तक ना कभी कोई लेना देना रहा। उन्होंने हर इंसान को, हर व्यक्ति को एक समान माना। आप ये बताइए कि राजा जी जब विशेष रूप से विधानसभा के 4 बार विधायक हुए, और 4 बार विधायक होने के साथ साथ 1 बार के सांसद भी रहे जी। एक समय आया जब उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया जी। मतलब वो समय था जी। क्या, मतलब क्या कुछ समय था? क्या स्वाभिमान को ठेस पहुंची या फिर आप कुछ भी रहा हो ऐसा कुछ? जी, अब देखिए, जब वो सांसद रहे और पहले जब 3 बार जब विधायक थे, तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी। मुझे राजनीतिक उतनी मतलब मेरी परिपक्व रूप से आज मतलब इस उम्र के हिसाब से आज भी उतनी परिपक्व नहीं हुई हूँ जितना होना चाहिए, लेकिन उस समय मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी। अब उस समय उनकी क्या मंशा रही होगी या क्या उनके मन में वो विचार आया, पर मुझे इतना याद है आज भी और बचपन से याद है कि हमेशा उनका कांग्रेस पार्टी के प्रति एक अलग ही प्रकार का स्नेह था। ये भी मन में कई सवाल थे कि ये क्या है, क्यों है, पर अंत में मतलब हम सभी जानते हैं कि उनका जो एक लगाव था वो कांग्रेस की तरफ ही था, और लोगों से ज्यादा, और लोगों से बिल्कुल। तो देवियों और सज्जनों, हम आपको ये भी बता दें कि जो राजनीतिक जानकार हैं वो कहते हैं कि जब राजा देवव्रत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया तो सीधे गांधी परिवार को, जो दिल्ली में बैठे थे, उनको पत्र लिखा और सीधे इस्तीफा दिया, और उसके बाद उन्होंने जोगी कांग्रेस को ज्वाइन किया। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में अजीत जोगी के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा इस्तीफा रहा। चलिए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। राजा देवव्रत सिंह अपने मतलब आसपास के लोग जब उनके यहाँ आते थे तो क्या कुछ माहौल रहता था? क्योंकि वो लोग जब तारीफ करते हैं तो सुनने को मिलता है। इस पर थोड़ा सा बात बताइए। मतलब उनके तो मतलब मैं क्या बोलूं, वो एक अलग ही प्रकार के व्यक्ति थे। मतलब अगर वो किसी दुकान में चले गए या बीच रोड में भी खड़े हो जाते थे जी, उनके इतने चाहने वाले लोग थे हर जगह। मैं सिर्फ खैरागढ़ की नहीं बात करूंगी, खैरागढ़ विधानसभा तो उनका घर था। उन्होंने मतलब आज मुझे और मेरे भाई को, मतलब आज भी हमें बातें याद है, कहते थे मेरे लिए मेरी जनता है, उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। मतलब वो इतने सरल स्वभाव के थे, आप नहीं मानेंगे। उन्हें जब भूख लगती थी और वो अगर किसी गांव में होते थे, उनका दौरा होता था, मैं उनके साथ गई हूँ बचपन में कई बार, उनका कोई भी जैसे कोई व्यक्ति है उनसे सीधा पूछ लेते थे, दाई आज तो घर में कहाँ साग बने हैं। तो वो जो भी थी वहां पे लेडी बताती थी, आज तो मैं ये बनाए हूँ, ले चल, मतलब भूख लगा थे।
पूरा सिसकी। हाँ, मोला 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 भात खिला दे, मतलब एकदम भूख लगे थे, मैं कुछ खा के नहीं आए हैं। हाँ तो मतलब वो जो लोग होते थे उस घर के, उनको वो सोच नहीं पाते थे कि बताओ इतना बड़ा राजा हमारे घर में आके खाना खा रहा है, तो उन्होंने कभी भेदभाव किया ही नहीं। भेदभाव। और शायद खैरागढ़ विधानसभा में ऐसा व्यक्ति, आज चाहे मैं उनकी बेटी हूँ या और मेरा जो भाई है जो राजा हरिव्रत सिंह, शायद आज हम भी उनकी वो जगह हम कभी नहीं ले पाएंगे। खैरागढ़ में और पूरे छत्तीसगढ़ में राजा साहब की राजनीति तो बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन उनके साथ साथ कुछ और चीजें रही जो चर्चा का विषय रही। 11 करोड़ का तलाक, सबसे महंगा तलाक, और इतिहास में छत्तीसगढ़ के वर्तमान में भी ऐसा समय नहीं आ पाया है। कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ ऐसा कुछ? देखिए, हम दोनों भाई बहन बहुत छोटी उम्र में थे उस समय, और किसी भी बच्चे के लिए मतलब अपने माँ बाप को अलग होना देखना, उससे बड़ा मतलब दुख की कोई बात किसी बच्चे के लिए नहीं होगी। बाकी मुझे और मेरे भाई को हमारे माता पिता ने मतलब कभी एक दूसरे की कमी नहीं महसूस होने दी। हमेशा एज पेरेंट्स वो लोग हमेशा हमारे साथ थे, और जहाँ तक हम दोनों के फ्यूचर की कभी बात होती थी या एजुकेशन से लेके, वो दोनों एक दूसरे से हमेशा टच में थे कि भाई हाँ, बच्चों का ये फ्यूचर है, ये है। मतलब उन्होंने हम लोगों के लिए कभी कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी। बट अब उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, वो उनका पर्सनल मैटर है। ठीक है, अच्छा। और मतलब उनको इतना पता था कि एक पूरी बाइक को कैसे ओपन करके वापस जोड़ा जा सकता है, कैसे उसमें काम किया जा सकता जी, है, अगर जी। खराब हो गया तो सुधार सकते थे। जी जी जी। मतलब सोचिए आप कि एक राजा है और मतलब न दिग्गज आदमी है भाई साहब, 4 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, उसको पता है कि बाइक को कैसे खोल खाल के कैसे बनाया जा सकता है, पेट्रोल खत्म हो गया तो उसको कैसे मतलब क्या किया जा सकता है, पूरी मतलब बाइक के सिस्टम में एक चीज याद है। हम आम नागरिक को याद नहीं है कि राजा को इतना पारंगत व्यक्ति, जितना कहा जाए उतना कम है। मतलब मैं तारीफों के पुल नहीं बांध रहा हूं, जब आपके सामने बता रहा हूं तो वास्तविकता है जो कि खैरागढ़ इतिहास में आज भी दर्ज है और लोगों के जुबान में भी दर्ज है। जब रास्ते से चलते थे तो लोग तालियां नहीं पीटते थे, सम्मान के साथ सलाम करते थे, हाथ जोड़ते थे, और बदले में राजा साहब का भी वो है प्रतिक्रिया आती थी हाथ जोड़े हुए। तो बहुत सारी बातें हैं। एक बात ये भी बता दीजिए कि क्रिकेट से बहुत लगाव था, जब गांव के लोगों से खेलते थे, उसका भी इतिहास पुराना है, लेकिन बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ का, उस समय तो छत्तीसगढ़ नहीं बना था, लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किए थे रणजी। क्या कुछ है इसके बाद? मतलब रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स के साथ खेलना, इनफैक्ट उनका नेशनल्स में भी सिलेक्शन हो चुका था। पर अब हमारे परिवार में मतलब मेरी दादी का ऐसा कहना था कि नहीं, मेरा इकलौता बेटा है, क्रिकेट में चले जाएगा, फिर यहाँ मतलब यहाँ पे ये चीजें कौन संभालेगा। मतलब क्रिकेट के लिए तो वो इतना ज्यादा उनके मन में इतना मतलब एक उत्साहित होना जिसे कहते हैं। मतलब अगर वो किसी गांव में कहीं क्षेत्र में अपने दौरा के लिए गए हैं, वहां अगर उन्हें पता चल जाए कि यहाँ क्रिकेट हो रहा है, और मान लीजिए जैसे क्रिकेट मैचेस में जो होते हैं सब ग्रामीण क्षेत्रों में जो होते हैं, मतलब वहां पे तय होता था कि मतलब वो सामने बॉलर को एक वो बोलते थे कि भाई मैं तुम्हें इतने चांसेस दे रहा हूँ, मुझे आउट करके दिखाओ, तुम इतने छक्के मारते हो। हाँ। तो चलिए, फिर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसी हंसी के बीच एक समय आया 4 नवंबर 2021 का दिन कोई नहीं भूल सकता। समय आया जब हृदयघात के कारण राजा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। सुनने को मिलता है उस समय हमारी भी जानकारी में आई, लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे। खैरागढ़ क्षेत्र गमगीन हो चुका था उस दिन। बहुत मतलब वो माहौल तो शायद मैं आपको मतलब मेरे लिए वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शायद वो हमारे जीवन का सबसे बुरा दिन था जो हमने देखा। मतलब पता है कि हर इंसान किसी ना किसी दिन हर किसी को जाना है, लेकिन इतना जल्दी शायद हम तो परिवार वाले हैं फिर भी, लेकिन उनका जो एक और परिवार था जो पूरा खैरागढ़ विधानसभा था जी, शायद हमसे ज़्यादा आंसू उनके निकले हैं। मतलब मैंने अपने सामने मैं देख रही हूँ अपने फादर को, मैंने लेडीज़ को आते हुए जो
गांव की जो जिनको दाई बोलते हैं, जो जिनको माँ का दर्जा दिया जाता है, उन लोगों को आके मतलब मैंने रोते हुए चीखते हुए देखा है। तो मुझे उस समय ऐसा था कि भगवान, मतलब इतना आप कैसे किसी के साथ अन्याय कर सकते हो। और उस समय की घटना बताना चाहूंगी। आपने बकरकट्टा नाम की जगह सुनी है? खैरागढ़ विधानसभा में सालेवारा बेल्ट में एक गाँव है। एक आदमी वहां से सिर्फ पैदल आया क्योंकि वो दिवाली का दिन था और उस समय छुट्टियां होती, तो बसेस वगैरह उस समय नहीं चलती हैं जी। उसे किसी ने ऐसे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। वो आदमी वहां से ठंड में रात के समय वो पैदल आया और वो हमारे घर पहुंचा पैदल इतनी दूर ठंड के समय, सिर्फ ये देखने के लिए क्या ये खबर वाकई में सच है या मुझे किसी ने कोई अफवाह बताई है या कोई झूठी बात बोली है। वो देख के मेरा मन टूट गया, मेरा दिल टूट गया कि बाप रे, हम लोग तो यहाँ बैठ के मतलब हमारे अलावा और कितने लोग हैं जिनको पापा के जाने से कितनी तकलीफें हुई है। मैं शब्द मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आपकी भी आंखों में आंखें नम हो गई हैं, लेकिन सच्चाई थी और हृदयघात की जो उनकी मतलब कम उम्र थी, उन्हें नहीं जाना था इस उम्र में। अमूमन लोग रहते हैं लोगों के बीच। तनाव था पहले से, कुछ ऐसे कुछ था पारिवारिक माहौल के मतलब तनाव तो उन्हें हमेशा, क्या है, शुगर के पेशेंट रहे हैं वो बहुत कम उम्र से, और फिर सब अलग अलग चीज़ें, मतलब काम का स्ट्रेस, फिर मतलब जिम्मेदारियां काफ़ी सारी थी उनके ऊपर। उन्होंने जब हमें रात में बताया कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, चलो हॉस्पिटल जाना है, मतलब उस समय वो इतने ऐसे लग ही नहीं रहा था कि उन्हें अटैक आ चुका है, पर क्योंकि जो व्यक्ति आपको खुद बोल रहा हो कि चलो मुझे अस्पताल लेके चलो, मुझे अटैक आ रहा है, मतलब हम उन्हें लेके गए, हम साथ में थे, पर उन्हें मतलब हॉस्पिटल ले जाते तक में ही उन्हें 3 अटैक एक साथ आ चुके थे। अच्छा। मैं, मेरे भाई थे, हम उदयपुर में जो हमारा जो गृह ग्राम, मतलब जो गांव है जहाँ पे हमारा, खैरागढ़ से थोड़ी दूर छुईकदान के आगे है, वहाँ पे थे। चलिए, समय था वो लोग के स्मरण में सदैव रहेंगे वो। अब आप पर आते हैं। आप अब लोगों की उम्मीद आप बन चुकी हैं जी। आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? क्यों, मतलब क्या कारण था राजनीति में आना है? पॉलिटिकल डिबेट्स में बहुत इंटरेस्ट आता था और मतलब मैं इंटरेस्ट ले लेके उनसे मतलब बहुत कम उम्र में पूछती थी कि पापा ये कैसे, ये कैसा, ऐसा, तो मतलब उन्हें लगता था। और फिर जब उनका जो आखिरी चुनाव था 2018 का, उसमें उन्होंने मतलब मुझे अपने चुनाव में बाहर मतलब ले गए, बकायदा जो चुनाव प्रचार के समय जो दौरान जो सारी चीज़ें जो होती हैं, उन्होंने एक एक चीज़ें समझा के वो मुझे भेजते थे। और उनको कहीं ना कहीं पता था कि मतलब मुझे है इंटरेस्ट, तो उनके मन में था कि देखेंगे फ्यूचर में कभी अगर वो रहा। तो मेरा पॉलिटिक्स में आने का रीज़न ये था कि लोगों की जो अपेक्षाएं थी हमसे, हमारे मतलब मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलूंगी, मतलब हमारे परिवार से, कि भाई आज देवव्रत बाबा नहीं है, लेकिन एक जो उनका जो प्रेम था उनके प्रति, तो वो लोग चाहते थे कि एक बार उनके परिवार से उनके बच्चे आगे आए। अब हालांकि मेरे जो भाई हैं राजा हरिव्रत, जो वर्तमान में जो राजा हैं, उनकी उम्र उस समय थी नहीं किसी भी चुनाव को कंटेस्ट करने की, तो मन तो बना लिया था कि चुनाव लड़ना है। क्योंकि लोगों की तरफ से एक आवाज आ रही थी कि भाई नहीं, एक बार आप आओ, हम देखना चाहते हैं। शायद अगर आज मैं जिला पंचायत का चुनाव अगर मैं हार जाती, तो उसके बाद लोगों की मतलब मंशा, मतलब मानसिक स्थिति, ये कई लोगों की ये बोलती है कि भाई अब चुनाव हार गए तो अब क्या करेंगे लोगों के बीच में रह के। पर मैंने सोच के रखा था, क्योंकि मेरी उस समय पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, तो मेरे को ये था कि मुझे बस अपने लोगों के साथ आके रहना है, और मैं जिस भी रूप से, मैं, मेरे भाई, हमारा परिवार जिस भी रूप से उनकी किसी भी चीज में सहायता कर सकता है, हम वो करें। तो आपने मतलब समझ रखा था कि भले चुनाव हारे जीता। पहली बार मैं कोई देख रहा हूँ कि चुनाव हारने पर भी डिस्कस चल रहा है।
क्योंकि और जहाँ कुछ हमसे बन पाया हमने तब भी किया। जी जी जी। तो मुझे लगा कि जिला पंचायत चुनाव लड़ने के बाद शायद मुझे एक सीढ़ी और मिल जाएगी जहाँ मैं उनकी मतलब जहाँ मैं उनकी बात को एक ऊपर अलग स्तर पे रख पाऊंगी और शायद उनकी जो प्रॉब्लम्स जो मैं एक एज ए नॉर्मल पर्सन मैं नहीं हल करवा पाती, शायद यहाँ पे अगर आ जाऊंगी तो और अच्छे से उनकी कर पाएंगे वाला। जी। आगे का क्या प्लान है? कोई पार्टी ज्वाइन करेंगी या लोगों का समर्थन मिल रहा है वैसे सीधा रास्ते पे चलने वाले? देखिए, चुनाव जीतने के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का आगमन हुआ था खैरागढ़। फिर उनके साथ मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। मतलब मेरे फादर का, राजा साहब का एक मतलब उनकी एक लाइन थी कि अगर आप मेरे डीएनए में भी टेस्ट करोगे तो आपको कांग्रेस मिलेगा। कांग्रेस नहीं, डीएनए में कांग्रेस। हाँ, डीएनए में कांग्रेस है। हाँ। तो मतलब एक वो चीज है कि और मैंने अपने परिवार को देखा है कि वो शुरू से कांग्रेस पार्टी से जुड़े आए हैं, कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए लड़े हैं। तो मतलब मुझे ऐसा मतलब उस समय था कि भाई मैं अपनी पार्टी छोड़ के तो मैं कहीं बाहर जाऊंगी नहीं। चलिए, एक समय था जब राजा साहब ने कुछ कारणों से कांग्रेस से इस्तीफा दिया, जोगी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बेटी ने यानी कि राजकुमारी शताक्षी जी ने लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। उसके बाद इन्होंने फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। कम हुई जी। ठीक है, आगे राजनीति के सफर में आप आने वाले विधानसभा में हम आपको देख सकते हैं ऐसा कुछ? अब देखिए, हमारे पार्टी हाईकमांड का जो भी आदेश रहेगा हम उसे फॉलो करेंगे जी। पर खैरागढ़ विधानसभा जो चुनाव होना है आगे, दावेदारी हर किसी को करने का अधिकार है जी। अगर मान लीजिए 20-25 दावेदार हैं, 50 दावेदार है फॉर एग्जाम्पल, अगर उनमें से मेरा एक नाम रहता भी है तो उसमें कोई बुराई तो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। हाईकमांड का जैसा भी, पर जैसा हाईकमांड का आदेश होगा हम वैसे चलेंगे। हम कोई ये तो नहीं करेंगे कि हम उनके आदेश के विपरीत जाके काम करें जी। भरोसा दिखा सकते हैं क्या वो, जैसे भी आप युवा हैं? और एक चीज बता दीजिए, लोग बातें करते हैं कि सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हैं राजकुमारी जी। तब उम्र क्या रही होगी जब आप 21 पदभार ग्रहण कर? 21। आज भी वो मेरे आंखों के सामने चल रहा है, मैं आपका नाम दोहरा रहे हो और ईश्वर की शपथ लेता क्यों करके, तो अलग ही मोमेंट था पूरे खैरागढ़ जिले के लिए जी। वो मेरे लिए कैसा था? मतलब वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था और मैं इसका जो थैंक्स मैं देना चाहूंगी, मैं सिर्फ अपने वहाँ के जो वहाँ की जनता है, मैं उनको जनता नहीं या वोटर नहीं कहलाऊंगी, मैं उनको अपना परिवार बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास किया कि भाई ये आगे हमारे लिए आवाज उठा सकती हैं। इनफैक्ट मैं अपने पिता का सबसे ज्यादा उनको और मेरे पूर्वजों को कि उनके नाम के वजह से आज शायद जो आज खैरागढ़ राज परिवार का नाम जहाँ पे है, शायद उसके कारण लोगों का एक विश्वास उस प्रति हमारे परिवार पे बना है जी। कि पर कहीं ना कहीं खैरागढ़ के सभी लोगों का मेरे एक आशीर्वाद था कि नहीं, कि भाई हमारी लड़की है, हमारी घर की बच्ची है, तो एक बार एक मौका जरूर देना चाहिए। तो ये रही पूरी कहानी, आप लोगों ने सुनी। बता सकते हैं आपको कैसी लगी? रोचक बातें हुई, खैरागढ़ के इतिहास के बारे में चर्चा हुआ और इसमें एक चीज मैंने छोड़ा है, राजकुमारी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि अब पूरे भारत की पहचान नहीं पूरे वर्ल्ड की पहचान है और पहले भी थी, और यही राज परिवार से आना हुआ। बहुत सारी कहानियां हैं, उनकी भी एक अलग एपिसोड लाएंगे जल्दी ही, देखिएगा जरूर। लेकिन राजनीति, रिश्ते और पारिवारिक विवाद का यह सिलसिला, बहुत सारी बातें हैं जो कि राजकुमारी शताक्षी जी के साथ हुई और इनके भी आगामी भविष्य के लिए इन्हें देखना लोगों का सपना है। और दूसरी बात ये कि इनके राजनीतिक सफर के बारे में, जो जाल बांधा क्षेत्र से आती हैं, तो बहुत सारी बातें हुई। क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन पर। खैरागढ़ के इतिहास कैसा लगा? मैं हरिंद्र साहू, आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स, देखते भी रहेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।